बाप को बेटा चाहिए या पैसा चाहिए, बीवी को पति चाहिए या पैसा चाहिए। इनको लगता है कि हर चीज़ खरीदी जा सकती है। सरकार के हाथ में सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, सीबीआई, पुलिस सब उनके हाथ में है। जब सरकार चाहेगी तो किसी को भी अंदर बंद कर सकती है, किसी को भी अंदर रख सकती है। ये सिर्फ एक बदला था। बीजेपी ने सिर्फ आजम खां से बदला लेने के लिए आजम खां को गिरफ्तार किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बुलंद भारत। बरेली से वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। साद शेरवानी ने कहा कि लखीमपुर खीरी में हुई घटना में पूर्व में बीजेपी के मंत्री ने किसानों से कहा था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। मंत्री के इस भाषण को सुनकर मामला और गर्मा गया। साद शेरवानी का फतेहगंज पूर्वी की जनता व समाजवादियों ने किया जोरदार स्वागत। लखीमपुर खीरी में हुई बड़ी घटना को लेकर साद शेरवानी ने जताया रोष व्याप्त। आजम खां की गिरफ्तारी को लेकर साद शेरवानी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ आजम खां से बदला पूरा करने के लिए उनको गिरफ्तार किया गया। साद शेरवानी ने कहा कि सरकार की तानाशाही की वजह से सपा के एक अच्छे और कद्दावर नेता को गिरफ्तार करवाया था। साद शेरवानी ने कहा कि अगले 6 महीने के बाद आजम खां को न्याय मिलने वाला है। साद शेरवानी ने कहा कि सरकार चाहे तो किसी को भी गिरफ्तार करवा सकती और छुड़वा सकती है। साद शेरवानी ने कहा अगले 6 महीने में बीजेपी का समय समाप्त होने वाला है और सपा के कद्दावर नेता आजम खां को इंसाफ मिलने वाला है। साद शेरवानी ने कहा बीजेपी पर कसा तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम में दंगे करवाती है। साद शेरवानी ने कहा कि बीजेपी को 4 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, लेकिन यूपी में काम के मामले में योगी सरकार बहुत पीछे दिखाई दे रही है। साद शेरवानी ने कहा कि मैं ज्यादा वादे नहीं करता हूं, लेकिन एक वादा आप लोगों से एक वादा जरूर करता हूं, अगर आप सबका प्यार मिला और 2022 के चुनाव में आप सबने मिलकर जीत करवाई तो आपके क्षेत्र में काम करके दिखाऊंगा। अगर मैं अपने वादे पर खरा न उतरा तो दोबारा आपके पास और आपके नगर में वोट मांगने नहीं आऊंगा। ये हमारा वादा है आप सब फतेहगंज पूर्वी की जनता से। 4 किसानों की मृत्यु हुई है। ऐसे हादसे उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल जो सरकार है उनको ना किसानों के बारे में और ना आम आदमी के बारे में कोई परवाह है, फिक्र है। ये हादसा सारा कुछ जो माहौल उत्तर प्रदेश में बन चुका है उससे कुछ घंटों पहले मंत्री जी गाड़ी से जा रहे थे तो सारे किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको अंगूठा नीचे दिखा के जा रहे थे। सामने चल रहे थे, पीछे से गाड़ी ने आके मार दिया। 2-3 दिन पहले उन्होंने और नेताओं ने ऐसे भाषण दिए थे कि साहब अगर ये बातों से नहीं मानेंगे तो दांतों से मानेंगे। तो जब ऐसा माहौल उत्तर प्रदेश में बन गया है, लॉ एंड ऑर्डर को कोई ठिकाना नहीं है, ऐसे हादसे होते रहे और बीजेपी के सरकार में होते रहे। अच्छा सर, योगी सरकार ने 45 लाख रुपए का मुआवजा देने का वादा किया है और घायलों को 10-10 लाख रुपए का। इससे क्या देखा जाए कि इंसान की मृत्यु से ज़्यादा ये महत्व रखता है पैसा? भाई, जिस परिवार का सदस्य की मौत हो जाएगी आप उससे जाके पूछिए कि 45 लाख हो, 45 करोड़ हो, बाप को बेटा चाहिए या पैसा चाहिए, बीवी को पति चाहिए या पैसा चाहिए। इनको लगता है कि हर चीज़ खरीदी जा सकती है। ये वोट खरीदने की कोशिश करते हैं, पत्रकार को खरीदने की कोशिश करते हैं, ये किसानों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। 6 महीने में बहुत बड़ा चुनाव आने वाला है, उस पर इनको फैसला मिल जाएगा कि पैसा ज़्यादा मायने रखता है या आदमी का हिंसा, उसकी करेज, उसकी जो परिवार के जो सदस्य हैं उनके प्यार मोहब्बत वो ज़्यादा मायने रखती है कि पैसा। आपसे एक सवाल है कि अपनी पार्टी को इतना जोर शोर देकर समाजवादी पार्टी इतना जोर शोर दे रही है, अगर इतना जोर शोर इतनी मेहनत अपने नेता आजम खां को बचाने के लिए करते तो वो पहले रिहा हो सकते। देखिए, जब सरकार के हाथ में सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, सीबीआई, पुलिस सब उनके हाथ में है। जब सरकार चाहेगी तो किसी को भी अंदर बंद कर सकती है, किसी को भी अंदर रख सकती है। ये सिर्फ एक बदला था जो सरकार लेना चाह रही थी आजम खान साहब। ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी और पार्टी ने कोशिश नहीं की, जरूर करी, लेकिन जब सरकार ने फैसला कर लिया
कि कुछ भी हो जाए उनको इतने समय तक अंदर रखना है, उनको दबा के रखना है, ताकतवर आदमी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बोला 6 महीने में उनका फैसला मिल जाए। ये जितनी चीज़ें कर सकते थे पिछले 4-4.5 सालों में इनने करने की कोशिश कर दी। अगले 6 महीने में इनका समय समाप्त होने वाला है। आजम खान जी को इंसाफ मिलने वाला है और जितने भी आजम खान साहब जैसे ताकतवर नेता हैं और जो आम आदमी भी है जितना सरकार दबाने की कोशिश कर रहा है, इन सबको इंसाफ मिलने वाला है 6 महीने के बाद। आपको बस 6 महीने का आने वाले इलेक्शन 2022 के इलेक्शन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही देना चाहूँगा कि बहुत बड़े बड़े वादों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। मुझे तो कोई भी वादे पूरे होते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। अगर आप लोग को दिखाई दिए हैं तो आप मुझे ज़रा बताइए। मैं तो यही बोलूँगा, उनको एक मौका दे दिया, शहरों के नाम बदले उनने, दंगे कराए, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाइयाँ कराई, फार्म लॉज लाए जो किसानों के खिलाफ हैं, जीएसटी लागू करी जिसने हिंदुस्तान को दबा के रखा है, नोटबंदी करी जिसने हिंदुस्तान को ख़त्म कर दिया। और इस तरह के जितने भी इनके पॉलिसीज़ हैं, अभी कल गए थे प्रधानमंत्री जी लखनऊ, बड़े बड़े वादे फिर करे उनने, लेकिन लखीमपुर खीरी के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला, क्योंकि कुछ बोलने को है नहीं। भाई जिस नेता की गाड़ी से इन 4 किसानों की मौत हुई और उस पत्रकार की मौत हुई, आप कुछ तो उनके बारे में कह सकते थे। आपने 45 लाख रुपए का एक चेक जो है वो दे दिया उनके हाथ में, उससे क्या होगा? आप समझ सकते हैं कि आप हिंदुस्तान को खरीद सकते हैं? आप हिंदुस्तान को बेच रहे हैं, आप हिंदुस्तान को खरीद नहीं रहे हैं और 6 महीने में आपको उसका जवाब मिलने वाला है। लखीमपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई है। सपा प्रमुख अध्यक्ष अखिलेश यादव लखीमपुर जाने से योगी सरकार ने रोका है, इस पर क्या कहेंगे? मैं तो ये समझता हूँ कि राहुल जी जाना चाह रहे थे, प्रियंका जी जाना चाह रही थी, उनको भी रोका। अखिलेश जी को अपने घर से बाहर नहीं निकलने दिया, जीप पर बैठा के वापस घर पे ले गए, हाउस अरेस्ट में रखा। ये सब सरकार जो है ये समझती है कि क्योंकि जब वो विपक्ष में थे वो जाके दंगे करते थे, तो वो समझते हैं कि और नेता भी जाके दंगे करेंगे, और नेता और पार्टी होगी जैसे नहीं है।